हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी के बहुत ही फेमस जो फलों का राजा कहा जाता है उस आम के बारे में बताने जा रहे हैं। और उस आम के बाग में आपको दिखाते हैं जो अभी आप देखेंगे मई के महीने पे, फरवरी से जब से उसमें आप ट्रीटमेंट या दवाओं का प्रयोग होने स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद से ही अभी आप देखेंगे कि मई के महीने में फल की जो साइज़ है, फल का आकार है, आप देखकर चौंक जाएंगे। अभी ही 150-200 ग्राम के 200 ग्राम के जो फल वो हैं लग चुके हैं। हम इसमें बाग में ही उपस्थित हैं, तो आपको आज इस बाग की खासियत दिखाते हैं और इस बाग में कितने सारे आम हैं और कितनी कितनी वैरायटियों के हैं उनके बारे में ही दिखाते हैं। और एक ही पेड़ में अलग अलग तरीक़ों के आम हैं उसके बारे में भी दिखाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी साइज़ के हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो आपको आम के बारे में, जो फलों का राजा कहा जाने वाला आम है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। और वह आम जो है इस समय अपने जो है पकने की अवस्था अब उसमें शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो अब इस समय जो है उसकी साइज़ और उसका आकार आप देखेंगे। जो बड़ी दशहरी आती है, जो एक एक दशहरी जो है 250-250 ग्राम की होती है, 250 से 300 ग्राम तक की दशहरी होती है, उसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। और ये आप चलते रहिए, आपको हम दिखाते हैं कि आप दशहरी के बारे में आप देखेंगे कि दशहरी जो इस समय बहुत ही फेमस जो आम है उसमें आपको हम दिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर उसमें आप चलना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए आप लोग एक एक दशहरी आम आप साइज़ देखेंगे कि कितने बड़े बड़े हो चुके हैं और कितने साइज़ में हैं, कितनी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये सभी बड़ी दशहरी लगी हुई है। तो इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। और ये आम देखेंगे कि फल इस समय कितने अच्छी क्वालिटी के इस समय आ चुके हैं बाग में। ये देखेंगे कि एक एक में 3-3, 4-4 दशहरी जो बहुत ही अच्छी साइज़ की लगभग 200 ग्राम की दशहरी ये देखेंगे आप लग चुका है। तो इस सब के पीछे किसान की बड़ी ही संघर्ष के साथ साथ आप ये देखेंगे कि दशहरी जो इस समय इतना अच्छा और इतने सॉलिड आए हुए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के ताप या टेम्परेचर का प्रभाव नहीं है। साथ में ये भी आपको दिखाते हैं कि आप देखते रहिए जो भी पेड़ हैं उसमें सभी में कितने सॉलिड और कितने अच्छे आम इस समय आए हुए हैं दशहरी में। तो इस समय ये आप देखेंगे यहाँ पर भी एक एक बाउर में, एक एक पेड़ में कितने सारे आम लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एक एक ये बड़ी दशहरी इसे कहते हैं। और यह बहुत ही मीठा आम होता है। सबसे ज़्यादा मीठा होने से खास ये है कि अभी इसमें बाग में बहुत ही अच्छा आम आ चुका है, तो ये सबसे ज़्यादा मीठा और दल होता है, जबकि इसकी जो अंदर के जो बीज होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये छुपा हुआ है, लेकिन एक एक पेड़ में आप देखेंगे कितने अधिक पैमाने में ये दशहरी लगी हुई है। नीचे की तरफ से आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत ही मीठा आम और बहुत ही अच्छी दशहरी इस समय लगी हुई है पेड़ों में। और ये सबसे अच्छा बाग जो है इस बाग का ये पेड़ है। आप देखेंगे कि ये बड़ी सॉलिड और बहुत ही अच्छे, तो आम जो है उत्पादन में यह सबसे तेज़ है। जो इस समय सबसे ज़्यादा मांग होती है दशहरी की वह होती है इसका बाज़ार भाव आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा होता है, या बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आम होते हैं। तो ये हो गया एक दशहरी पेड़ के बारे में जो आपको हम दशहरी दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो फल लगा हुआ है और उसकी फल की साइज़ है उतने ही समय में, लेकिन आप देखेंगे फल की साइज़ जो है कितने बड़े बड़े पैमाने पे जो है लग चुके हैं दशहरी आम। ये देखेंगे बहुत ही बड़ी बड़ी दशहरी और यह 10-10 ग्राम के जो है आम होते हैं, बहुत ही सॉलिड। तो आप लोग इस वीडियो में आपको हम आम के क्वालिटी और आम के बारे में बताते रहते हैं। तो हमने कई सारी वीडियो में जो है आम की दवाओं से लेकर उसमें पहली दवा और उसमें पहली खाद और उसमें दवाओं के साथ साथ कब कितनी मात्रा में कौन सी दवा स्प्रे की जाए इसके बारे में भी आपको हमने बताया हुआ है। और साथ ही साथ उसमें खरपतवार नियंत्रण से लेकर उसमें दवाओं के नियंत्रण से लेकर क्या क्या किया जाए इन सब के बारे में भी आपको हमने बताया हुआ है शुरुआत से ही लेकर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे आम के बाग में पूरा हम समय हैं और ये चल रहा है लगातार। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारे पेड़ हैं जिसमें बहुत ही अच्छे पैमाने पे, कहीं पर भी आप इसमें खाली नहीं देखेंगे, सभी में आम लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से। तो अगर सही प्रबंधन और सही समय पे सही चीज़ों का प्रयोग किया जाए दवाओं का, और सही उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाए, तो वह देखेंगे कि आप
बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही मुनाफे की खेती है आम के बाग में। और मार्केट में इसका जो भाव भी होता है बहुत, आप जिधर भी जाएगी नज़र आपको देखेंगे पेड़ में एक भी कल्ला या एक भी आप इसमें देखेंगे कि खाली नहीं है, और पूरे पूरे आम ही आम इसमें लगे हुए हैं। जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी, आप देखेंगे ये पूरा पूरा बाग एकदम आमों से पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ। और ये पूरा एकदम इतना ज़्यादा फल कि आप देखे नहीं होंगे। इस बार आम की जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही अच्छी पैदावार कही जा सकती है इस समय आम के बाग में। आप इधर भी देखेंगे तो सारे पेड़ में बहुत सारे आम इस समय लगे हुए हैं। और ये देखेंगे कि उसमें जो है अलग अलग वैरायटी के हैं। सामने आप देखेंगे ये लंगड़ा है, ये चौसा आम है। तो इधर भी आप देखेंगे, चलते रहिए, आपको हम ऐसे ही दिखाते रहते हैं पूरे बाग में और एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे। और उसके साथ ही कि अब इसकी क्वालिटी क्या है, अब यह पकना कब से स्टार्ट होगा ये भी कि अब यह जैसे ही 10 जून 15 जून से यह पकना स्टार्ट हो जाता है पेड़ से। फल की जो है साइज तो बन ही गई है, साथ ही साथ पकना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बड़ी दशहरी का पेड़ है और ये लगे हुए हैं गुच्छे की साइज में। एक एक दशहरी आप देख रहे हैं। ये अच्छी क्वालिटी के जो आम होते हैं वो यहीं से ही जाते हैं और ये पूरे यूपी में सप्लाई होता है। मिट्टी में भी आप देखेंगे ये दशहरी, ये सभी जो पेड़ हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके अलग अलग मायने हैं अगर आप देखेंगे तो। अब ये सभी जो है पकने की अवस्था में, अब धीरे धीरे जो है इसमें पोड़ हो चुके हैं और जाली पड़ चुकी है। तो ये देखेंगे कि आम का बाग जो पूरी तरह से एकदम बन चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सभी में आम भी लग चुके हैं और आ चुका है फल। तो अब यह जो है पकने की अवस्था में है। बहुत ही अच्छा उत्पादन, आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ आम ही आम नज़र आएगा। तो जो भी किसान भाई या जो भी देख रहे हैं वो आम से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।